सुप्रभात बच्चों आज हम लोग रुचिरा प्रथम भाग के अष्टमः पाठक को पढ़ेंगे। आपके इस पाठ का नाम है सूक्ति स्तबक। तो सूक्ति का अर्थ होता है बच्चों अच्छे कथन, और स्तबक का अर्थ होता है गुच्छा, यानी अच्छे कथनों का गुच्छा। तो यहाँ पे कुछ श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोक के अर्थ पढ़ने के पहले हम लोग इस श्लोक के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, जिससे कि हमें अर्थ को जानने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले देखिए, उद्यमेन का अर्थ परिश्रम से, मनोर्थः का अर्थ मन की इच्छा से, सिंह का अर्थ शेर, मृगः का अर्थ हिरण या पशु, दरिद्रता का अर्थ दीनता या कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन का अर्थ प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंत का अर्थ संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, मानवाः का अर्थ मनुष्य, तस्मात् का अर्थ इसलिए, वक्तव्यम का अर्थ बोलना चाहिए, वचने का अर्थ बोलने में, साधितः का अर्थ उपयोग किया, भवेत का अर्थ होगा या होना चाहिए, सार्थक का अर्थ अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त, काकः का अर्थ कौवा, कृष्ण का अर्थ काला, पिकः का अर्थ कोयल, पिक काकयो का अर्थ कोयल और कौवे में, प्राप्ते का अर्थ आने पर, गच्छन का अर्थ जाता हुआ, पिपीलिकः का अर्थ होता है नर चींटी, याति का अर्थ जाता है, योजना नाम 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर, यानी 1 योजन बराबर 4 कोस या 12 किलोमीटर होता है, शतानी का अर्थ 100, अगच्छन का अर्थ न चलते हुए, वैनतेय का अर्थ गरुण। तो ये आपके इन कठिन शब्दों का अर्थ है। चलिए अब हम श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। पहले श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी कि उद्यमेन का अर्थ हुआ परिश्रम से, निश्चित ही परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होता है, कार्याणि यानी कार्य, न नहीं, मनोर्थ यानी मन की इच्छा से, न ही यानी कि न निश्चित ही नहीं, सुप्तस्य सोते हुए, सिंह के प्रवेश करता है, मुख में पशु। ठीक है, तो इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं कि क्या होता है कि परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। ठीक है, निश्चित ही परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है, न कि मन में इच्छा रखने से। ठीक है, कि यदि हमें मन में हम कोई इच्छा रखते हैं तो उससे हमारा मनोरथ पूरा नहीं होता है, कार्य नहीं होता है, बल्कि परिश्रम करने से हमारा कार्य पूरा होता है। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं पशु प्रवेश नहीं करता है, यानी कि सिंह को भी शिकार के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें अगर किसी भी कार्य की सिद्धि चाहिए, किसी भी कार्य को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना आवश्यक है। ठीक है, दूसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, यानी पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवन में नैव साधितः अगर उपयोग नहीं किया, किम भवेत तेन पाठेन तो क्या हुआ उन पाठ को पढ़ने से, जीवने यो न सार्थक जो कि जिससे कि जीवन सार्थक नहीं हो सका। ठीक है, फिर से देखते हैं कि पुस्तके पठितः पाठ यानी पुस्तक में पढ़े हुए पाठों को जीवने नैव साधितः जीवन में न एव यानी कि नहीं साधिता उपयोग किया। यदि पुस्तक में पढ़े हुए पाठों का जीवन में उपयोग नहीं किया तो किम भवेत क्या हुआ, तेन पाठेन उन पाठों को पढ़ने से, जीवने यानी कि जीवन को, यो न सार्थक जिसने जीवन को सार्थक नहीं बनाया। ऐसे पाठ को पढ़ने से हमें, पुस्तक में ऐसे पाठों को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सका। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से या प्रदान करने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम तो फिर प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता यानी वचन में क्या दरिद्रता, क्या कंजूसी करनी है। तो इसका शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं,
तो फिर प्रिय वचन बोलने में हमें कंजूसी क्यों करना है, अर्थात हमें प्रिय वचन ही बोलना चाहिए जिससे कि सभी मनुष्य संतुष्ट हों। नेक्स्ट देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् का अर्थ हुआ कि चलते हुए, पिपीलिको का अर्थ हुआ कि नरचीटी, याति यानी चला जाता है, योजनानां शतान्यापि यानी कि 100 योजन तक चलते हुए नरचीटी 100 योजन तक चला जाता है। अगच्छन् वैनतेयो अपि, अगच्छन् यानी न चलते हुए या न चलने वाला, वैनतेय यानी कि गरुड़ भी, पदम एकम न गच्छत यानी एक भी कदम नहीं जा पाता है, ठीक है, नहीं जाता है। यानी कि न चलते हुए गरुड़ जो कि बहुत तेज उड़ता है, जिसकी रफ्तार बहुत तेज है, वह भी अगर न चलते हुए, अगर नहीं चलता है तो पदम एकम एक भी पद वह नहीं जा पाता है। अर्थात हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें चलने के लिए चलना ज़रूरी है, इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें चलना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। कोयल और कौवे में क्या भेद है, ठीक है। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, यानी वसंत समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यानी कि जब वसंत समय आता है तो कौवा जब बोलता है और उसकी बोली से, और कोयल जब बोलती है तो उसकी बोली से, उन दोनों का अंतर पता चलता है, ठीक है। यानी कि समय पड़ने पर किसी के भी व्यवहार के द्वारा ही हमें उसका पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौवे और कोयल के माध्यम से हमें यह बताया गया है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये सारा अर्थ पूरा होता है। अभी हम अभ्यास देख लेते हैं। तो अब अभ्यास करना हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो बच्चों आप इसे याद कर लीजिएगा स्वर के साथ। फिर श्लोकांशान योजयत, हमें ये श्लोक के जो दोनों तरफ के अंश हैं इन दोनों को सही सही मिलाना है, ठीक है। तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसके साथ हमारी कौन सी लाइन मिलेगी, वचने का दरिद्रता, ठीक है। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे संयोजित करेंगे। अभी प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी लोग, सभी प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, ठीक है। पिक काकयो भेदः कदा भवति, पिक काकयो भेदः वसंत समये भवति। कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, तो पिपीलिकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। अस्माभिः किं वक्तव्यम्, अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। प्रश्न नंबर 4, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, यानी जो सही कथन है उनके सामने आम लिखना है, जो गलत कथन है उनके सामने नहीं लिखना है। तो काकः कृष्ण न भवति, यह गलत है क्योंकि कौवा काला होता है, तो हम यहाँ पे न लिखेंगे। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हम सभी को प्रिय बोलना चाहिए, तो यह सही बात है, इसलिए आम। वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति, यह भी सही बात है क्योंकि वसंत के समय में ही कोयल और कौवे का भेद पता चलता है। वैनतेयः पशुः अस्ति, यह गलत है क्योंकि वैनतेयः एक पक्षी होता है, ठीक है, यानी गरुड़ एक पक्षी है। तो यहाँ न वचने दरिद्रता न कर्तव्य, यानी वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, तो ये सही बात है, तो हम यहाँ पर आम लिखेंगे। मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, यानी कि ये इसमें से आपके जो प्रश्न यहाँ ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से ही यहाँ पर समानार्थक शब्द आपको देख करके लिखना है। जैसे वचने का समानार्थक
पद कथने, वैनतेय का गरुणः, पुस्तके का ग्रंथे, उद्यमेन का परिश्रमेण, पिकः का कोकिलः। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं विलोम पदानि योजयत, यानी कि इधर दोनों कॉलम के अंदर जो शब्द दिए गए हैं तो उनका विलोम पद आपको योजित करना है। सार्थकः का निरर्थकः, कृष्णः का श्वेतः, अनुक्तम का उक्तम, गच्छति का आगच्छति, जागृतस्य का सुप्तस्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह पाठ पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपको अगर कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, जिससे कि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ओके, टेक केयर बच्चों।